Hello friends, welcome to QRP. So today we are going to discuss Coulomb's law in electrostatic. So according to this law, the force between two charges, it could be force of attraction or repulsion depending on the charges, is directly proportional to the product of the charges and inversely proportional to the square of the distance between them. So चार्ज का मैग्नीट्यूड जितना ज़्यादा होगा फोर्स उतना ही ज़्यादा होगा, और जितनी चार्ज जितना दूर होता रहेगा, जितना फार अवे होता रहेगा, उतना ही ये फोर्स कम होता रहेगा. सो कंबाइनिंग इक्वेशन 1 and 2 वी आर गेटिंग Q1 Q2 F इज़ प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर. और यहाँ पर हम इक्वल टू कर देते हैं और प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाकर K लिख देते हैं. सो K इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. वैक्यूम और एयर के लिए होता है ये. और चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलम होती है. So this can be equation. So force between charges can be written as 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R square. Epsilon naught is known as absolute permittivity of free space. और इसकी वैल्यू होती है 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, विच कैन बी रिटन लाइक दिस. और अगर हम कैलकुलेट करते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि ये वैल्यू काफ़ी न्यूमेरिकल्स में यूज़ होती है, तो दैट वुड बी 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर. सो रिमेंबर दिस वैल्यू एप्सिलॉन नॉट एंड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. सो एफ कैन बी रिटन एज 9 इंटू 10⁻9 इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर. सो ये होता है एयर में, एयर या फिर वैक्यूम. और लाइक चार्ज क्या करते हैं? रिपेल करते हैं, और अनलाइक चार्ज ऑलवेज अट्रैक्ट. अगर किसी मीडियम में रखा है चार्ज तो वी विल राइट एप्सिलॉन इन प्लेस ऑफ एप्सिलॉन नॉट. सो अगर हम डिवाइड करते हैं तो एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ जाता है. तो द रेशो ऑफ एफ अपॉन एफ एम और एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट वुड बी डाइलेक्ट्रिक इज इक्वल्स टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम. तो इसको हम के से इंडिकेट करते हैं या एप्सिलॉन आर से इंडिकेट करते हैं. तो फोर्स इन अ मीडियम इज़ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के. ये ध्यान रखना है हमें, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर. और अगर हमें वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो वेक्टर फॉर्म में वी कैन राइट इन दिस वे F12 force between 1 and 2. F12 is the force on Q1 by Q2.